ताड़ं इडमो सिद्धाडं नमो आयरीयाणं इडमो उवज्झायाणं इडमो लोई सौवसागूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं पदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते महाराज। यह ग्रंथादिराज इष्टोपदेश ग्रंथ है। इसमें इष्ट अर्थात आत्मा के लिए उपदेश है, आत्म कल्याण के लिए उपदेश है। इष्ट अर्थात जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा ये उपदेशित है। इष्ट अर्थात आचार्य परमेष्ठी के द्वारा यह चिंतन और मनन करके लिखा गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने आत्म स्वभाव की ओर बढ़ सकते हैं और आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 46वां श्लोक है। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विनंदति तस्य तत् न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। आचार्य भगवान इस श्लोक के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो, जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में आत्म कल्याण की बात है। सभी ग्रंथों में, चाहे वो प्रथमानुयोग की हो, चाहे वो कर्णानुयोग की हो, चरणानुयोग की हो, द्रव्यानुयोग, सभी ग्रंथों के माध्यम से हमें भगवान बनने की बात बताई जाती है, आत्मा से परमात्मा बनने की बात बताई जाती है। और यह इष्टोपदेश ग्रंथ भी है। इसके माध्यम से भी हमें वही बात बताई जाएगी जो मेरे को निज सुख का कारण बनेगी। इसमें 50-51 लगभग श्लोक हैं। इन सभी के माध्यम से भी वही बात है, चाहे पहले श्लोक की बात कहें या दूसरे की कहें या अन्य कोई भी श्लोक की बात कहें, प्रत्येक श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। और एक श्लोक की बात भी अगर हम हृदयंगम कर लेते तो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आता है, आत्म उद्धार की भावना जागृत होती है। इस श्लोक में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जो बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव होता है, मूर्ख, जो बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव होता है, वह पुद्गल द्रव्य का आत्मीय भाव से समादर करता है। आत्मीय भाव से समादर करता है, ये मेरा है। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि पुद्गल द्रव्य का आत्मीय भाव से समादर करता है। वो उस पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसका रखरखाव करता है, उसके बारे में सोचता है, सब चीजें उसके बारे में करता है। जैसे यह पुद्गल द्रव्य से रचित यह शरीर है,
यह पुद्गल द्रव्य से रचित शरीर है। यह मिथ्या दृष्टि जीव इस शरीर का खूब आदर करता है, तरीके से उठाता है, तरीके से बिठाता है, खूब खिलाता है, पिलाता है और इसके सुंदर दिखने के लिए अनेकों उपकर्म करता है, अनेकों उपकर्म करता है। और भगवान का कहना है कि जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है उस चीज के प्रति उसको महिमा आती है और वह चीज उसको वही वही प्राप्त होती रहती है। जैसे कि उस सेठ को प्यासी समय में जब उसको प्यास की आकुलता हो रही थी, दीपक के बाद की समय की बात है, उसने जितने समय तक दीपक में तेल रहेगा उतने समय तक मैं सामायिक करूंगा। उस सेठ ने यह दृढ़ नियम लिया था, लेकिन उसकी पत्नी उसमें दीपक में तेल डाल गई थी। तो उस समय वह सेठ क्या करता रहा था, पानी 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 की महिमा उसको आती रही थी। और उस पानी की महिमा में पानी उसे अच्छा लग रहा था, पानी 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 पानी, और वह पानी की महिमा करता करता अपने प्राणों को नौछावर कर देता है और वह उसी पानी में जा करके मेंढक बन जाता है। हमें जो चीज अच्छी लगती है, जिस चीज की महिमा आती है, हमें अगले जन्म में वही प्राप्त होती है। इसलिए हमें महिमा पंच परमेष्टि की और अपने आत्मा की, इनके अलावा तीसरे की महिमा करना ही नहीं चाहिए। गर ये तन तुझे प्यारा लगता, तरह तरह का रहेगा मिलता। हे जीवड़े, हे चेतन राज, अगर तुझे यह शरीर प्यारा लगता है तो अनेक प्रकार के, अनेक तरह का ये शरीर तुझे प्राप्त होगा। कभी किसी शरीर में लंबी नाक होगी, कभी किसी शरीर में लंबे दांत होंगे, कभी किसी शरीर में बड़ी बड़ी आंखें होंगी, कभी किसी शरीर में छोटी आंखें होंगी। इस तरीके के नई नई डिजाइन के आकार के तेरे को शरीर प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि हमें शरीर की महिमा आती है तो शरीर मिलेंगे। तो यहां कह रहे हैं, जो बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य स्वरूप इस शरीर का आत्मीय भाव से समादर करता है, या शरीर का करे, शरीर संबंधित चीजों का करे, और भी घर मकान रुपया पैसा और भी चीजों का, खाने पीने आदि का जिसका भी समादर करता है, उस वैरात्मा प्राणी का वह कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ ही रहता है। अब तुम्हें किसकी महिमा करनी है, आप बताओ। आपको महिमा अपनी आत्मा की करना है तो परमात्मा बनोगे, आपको महिमा सिद्ध भगवान की आती तो सिद्ध भगवान बनोगे। पांचों परमेष्टि की महिमा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पांच परमेष्टि के पद आत्मिक पद हैं। पांच परमेष्टि के पद आत्मिक पद हैं। अरिहंत अपनी आत्मा में लीन है, सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में लीन है, आचार्य भगवंत आत्मा में डुबकी लगाया करते हैं, उपाध्याय भगवंत भी आत्मा में डुबकी लगाया करते हैं, और साधु भगवंत भी आत्मा में डुबकी लगाया करते हैं। तो ये पांचों पद की महिमा आना तो समझ लीजिए आपका उद्धार का कार्य शुरू हो गया, आपके उद्धार का कार्य शुरू हो गया। अगर हमारी महिमा धन मकान रुपया पैसा आदि वस्तुओं के तरफ जाता है तो निश्चित रूप से समझ, अगर धरती की महिमा आती तो पृथ्वी का एक जीव बन जाएगा, अगर जल की महिमा आती तो जल का एक जीव बन जाएगा, भोजन की महिमा आती तो वनस्पति का एक जीव बन जाएगा, और हवा की महिमा आती है तो वायु का एक जीव बन जाएगा, आग की महिमा आती है तो अग्नि का एक जीव बन जाएगा। तुझे महिमा किसकी आनी चाहिए? शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरण दो, महोदय जिय के बता
आने कल्पना हो। सबसे पहले कह रहे हैं शुद्धात्म की महिमा आना चाहिए, अपने आत्मा के भगवान बनने की महिमा आना चाहिए। और जब तक भगवान नहीं बनते तब तक अपने जीवन से पंच परमेष्टि की महिमा जानी नहीं चाहिए। ये बात है। हमें जो चीज अच्छी लगती है हमें वो चीज प्राप्त होती है, आज नहीं तो कल होती है। और इसलिए हमें वही अच्छा लगना चाहिए जो कि मेरे लिए सुख का कारण है, आत्मिक सुख का कारण है। आत्मिक सुख के व्यवहार कारण पंच परमेष्टि और निश्चय कारण मेरा निज आत्मा है। अब मुझे अपने महिमा आना चाहिए। तो इसमें यही कहा है कि जो शरीर आदि की महिमा करते हैं, पुद्गल द्रव्य की महिमा करते हैं, वे चारों गतियों में भी वो पुद्गल द्रव्य उसका साथ छोड़ता नहीं है। ज्ञानावरण आदि रूप कर्म बंधन को प्राप्त होकर के और फिर वो शरीर आदि के साथ अनेक प्रकार के संयोग को जुटाता हुआ वह दुख का कारण ही बना रहता है। तो हे जीव जरा सोच लो समझ लो भैया, ये धर्म निजातम सारी है, जिसने भी इसे निज धारा है उसका हो गया बेड़ा पार है। जन्म जन्म से इसको न पाया, दुख के घूंट पिए हैं। जीवन क्या जीना है मेरे, दुख के ही घूंट पिए। जिन धर्म में बड़ा ही सार है, ये सच्चा आत्मा का यार है। ना 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 ना। इसलिए हे जीवड़े, इस पवित्र जिन धर्म को हृदय से अपनाइए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए बढ़ते जाइए। नहीं तो कुगति के पात्र बन गए, फिर संभालना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से संभाल हुई है अपने आप की। जो यहाँ तक का जो दौर है चला आया, आज हम बड़े नसीब वाले हैं जो हमें जिन कुल के साथ साथ जिन धर्म मिला, सच्चे देव साहबों की शरण मिली। आज भी अगर हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं तो समझ लीजिए अगले भवों में आपकी दुर्गति ऐसी होगी कि कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं हो पाओगे। बस सोच विचार करके शीघ्रतः अपने आत्मोद्धार की तैयारी कर लें इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ती सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। दो बोलो द्वार संग वाणी जिनवाणी माता की नौ बार नमः।